मार्केट में एक बड़ी रैली स्टार्ट हो चुकी है एंड हम वही रैली कैप्चर करने के पीछे पड़ा। इतने दिनों से हमने कैप्चर की भी है, जो कि मैंने आपको बोला ही अपनी चैनल पे, इंस्टाग्राम के चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे एंड टेलीग्राम के चैनल पे। मैं डेली ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको इफ़ ज्वाइन होना हो तो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो सब्सक्राइब करके, लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी में क्या होने वाला है। इफ़ मंडे की बात करें तो मंडे एक अच्छा खासा गैप अप होने वाला है, क्योंकि हमारा गिफ्ट निफ्टी 160 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। सो हमने 25,920 के ऊपर गैप अप ओपन हो गए, तो अच्छा खासा हम एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं क्यों। आ जाते हैं निफ्टी के डे फ्रेम पर। डे फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? डे फ्रेम पर हमें देखने को मिल रहा है कि 6-7 महीने की कंसोलिडेशन ब्रेक हुई है एक, जो कि ये वाला है। 25,400 से लेकर 24,400 तक की एक 1000 पॉइंट की एक रेंज थी, जो कि मई से लेकर हमने सितंबर अक्टूबर तक फॉलो की। एंड इनफैक्ट इसका फ्राइडे को ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि निफ्टी यहाँ से अब रुकेगा नहीं। 30,000 तक की एक ऊपर की व्यू है। मैं आपको डेली फ्रेम पर दिखा देता हूँ, हम डिटेल इंटरडे एनालिसिस पर आते हैं, बट आपको एक बता देता हूँ क्योंकि हमें एक व्यू चाहिए कि कौन से ट्रेंड पर प्ले करना है एवरीडे। सो यहाँ पर आपको एक फ्लैग एंड पोल दिख रहा होगा निफ्टी में, ये वाला। इसका ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। एंड अकॉर्डिंग टू रूल, जितना पोल की हाइट होती है, लेंथ होती है, उतना ही टारगेट आता है ऊपर। सो ये 21,700 से लेकर 24,400 तक का है, मतलब 3,000 पॉइंट का है, ऐसा ही कुछ समझो। तो हमने यहाँ से 3,000 पॉइंट किए, तो ऑलरेडी 29,000 तक का एक टारगेट तो आने वाला है। मैंने ये आपको अब बोल ही दिया था कि पहले 30,000 निफ्टी आने वाला है। चलिए अब आ जाते हैं हमारे इंट्राडे पर। इंट्राडे पर क्या लेवल्स है, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर रोज़ अपडेट कर देता हूँ सुबह। एंड वैसे ही मार्केट प्ले होता है, आपको एक बार चाहिए तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम उधर लाइव अपडेट्स देता रहता हूँ मैं। आ जाते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जैसे मैंने आपको बताया डे फ्रेम पर कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हो रहा है ये बॉक्स का, तो उसको मैंने ये लाइन मार्क कर दिया। अब 50 मिनट्स पर आ जाते हैं। 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है, एक बार निफ्टी ने ऐसा इसको ब्रेक किया, वापस रिट्रेस किया, एंड यहाँ से सबको ट्रेड दिलवाए, प्रो ट्रेडर्स या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो भी बोलो, सब लोग यहाँ से ये वाला पॉइंट पे बाइंग करके गए है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने भी सी होल्ड की है एंड टेलीग्राम पे भी बोला था। ये वाला जो लेवल है यहाँ से एक अच्छा खासा, क्योंकि रिटेस्ट करके ही हमेशा मार्केट ऊपर जाता है। ऐसे डायरेक्ट ऊपर गया तो एक फेक आउट हो सकता है या फिर स्कैम हो सकता है। इसको ऑलवेज रिटेस्ट करने तक अपने ब्रेकआउट के जोन पर आना पड़ता है, दैन ही एक बड़ी रैली आती है। सो इसने 15 मिनट्स पर तो कर दिया। 15 मिनट्स टाइम पर जिसने ट्रेड लिया वो लिया, क्योंकि 160 पॉइंट गैप अप दिखा ही रहा था, वो तो कल प्रॉफिट बुक करेगा मंडे के दिन, कोई जाहिर सी बात है। अब हमें कल इफ़ आप लोगों ने ट्रेड होल्ड किया नहीं है एंड फ्रेश ट्रेड व्यू करना है प्लान, तो 25,810 ये वाला लेवल है। इफ़ कल गैप अप अभी दिखा रहा है, बट कोई भी न्यूज़ आ सकती है, ट्रम्प को आप जानते हो। सो इफ़ गैप अप ओपन नहीं होता है, यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है ये वाला 25,810, सो आप लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि गैप अप होता है देन क्या करना है वो भी बताता हूँ, पहले रुको। यहाँ से एक 25,810 के ऊपर ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 26,000 एंड 25,900। ये दो आपके टारगेट्स हो सकते हैं, क्योंकि गैप अप शो हो रहा है, उसके रास्ता निकाल दे। चलो गैप शो हो रहा है हमारा 160 पॉइंट्स का, मतलब 150 पॉइंट यहाँ से पकड़ लो तो 800 हम एज ए लेवल मानते हैं साइकोलॉजिकल। तो यहाँ से 150 पॉइंट पकड़े तो 950 तक गैप अप होने की संभावना है। सो गैप अप हुए तो क्या करें, गैप अप हुआ तो यहाँ से हम एक सी बाय नहीं करनी है, ऐसी गलती मत करना वरना ट्रैप हो जाओगे। वेट करने की मार्केट वापस नीचे गिरता है कि नहीं। इफ़ मार्केट वापस ये वाले जोन तक आता है 25,800 तक एंड यहाँ से एक रिवर्स दिखाता है, तो न्यू फ्रेश ट्रेडर को यहाँ से एक एंट्री करनी है, जो कि टारगेट रहेगा फिर हमारा जहाँ पे गैप अप हुआ वो वाला। एंड दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 26,100 का, क्योंकि अभी मूव्स बहुत बड़े आ रहे हैं। सो 100-200 पॉइंट कोई छोटी सी बात है निफ्टी के लिए, 1-2% भी छोटी बात है निफ्टी के लिए। सो इफ़ गैप अप होता है देन यहाँ पे आने का रिटेस्ट का वेट करना है, यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट मिले सीधा सी में बैठ जाना है। मैं आपको टेलीग्राम पे बोल दूंगा, तो वहाँ पे एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना। सो ये रहा हमारा निफ्टी का व्यू। मार्केट कल गैप अप होकर सस्टेन नहीं करता है, इसके नीचे आ जाता है, ये वाला लेवल है 25,650। देन हमें फर्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है हमारा टारगेट 25,500 एंड उसके नीचे 25,400। सब पॉसिबिलिटी हमें लेकर चलना होता है, जहाँ पे आए वहाँ पे प्ले करना होता है। चलिए बात कर ले बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में भी सेम है, क्योंकि यहाँ तक ऑल टाइम हाई छू गया। अब इसके बाद क्या, सब ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि ऑल टाइम हाई के बाद कौन सा लेवल करें, क्योंकि पीछे के चार्ट्स देखते नहीं है कैसे टारगेट निकाले। चलिए वहाँ पे बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई पर एक जोन मार्क करते हैं ये वाला, एंड आ जाते हैं 15 मिनट्स पर। 15 मिनट्स पर सॉरी 1 डे फ्रॉम आपको देखने को मिल रहा है कि ये वाली जो रेंज थी इसके ऊपर भी इसने क्लोजिंग दे दी अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ। आ जाते हैं 15 मिनट्स पर। 15 मिनट्स पर हमें देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से एक बार आया,
ब्रेकआउट किया, रिट्रेस करने गया, बट यहाँ पे जिसने सी बाई की उसको ट्रैप किया, एसएल ले गया एंड एसएल लेने के बाद फेक आउट करके ऊपर आ चुका है। अब बैंक निफ्टी भी गैप अप हो सकता है क्योंकि निफ्टी खुलेगा तो उसका डबल बैंक निफ्टी खुलने वाला है। वापस वही प्लान है, वही रिपीट करेंगे। निफ्टी बैंक इफ़ यहाँ पे खुल गया, समझो गैप अप नहीं खुला, यहाँ पे खुल गया, तो इसके ऊपर जो है ये वाला लेवल 57,830, इसके ऊपर हम प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 58,200 एंड सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 58,400 एंड 500। ये दो टारगेट एक में रखना है या थोड़ा होल्ड करना है, दोनों बाजू कोई भी आ सकता है, कोई ज़रूर नहीं, क्योंकि मूवमेंट बहुत हाई होते हैं बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट करता है दैन 57,850 के ऊपर ट्रेल लेना, बट इफ़ गैप अप हो गया यहाँ कहीं पे हुआ दैन सेम प्लान, नीचे रिट्रेस का वेट करना, ऐसे ऊपर जाए यहाँ से एंट्री मारना एंड टारगेट फर्स्ट वाला ये रखना एंड सेकंड वाला हमारा 58,400। सिंपल लॉजिक है, हर बड़ी में सी मत लेना। इफ़ मार्केट ने ट्रैप करने आया, इफ़ यहाँ पे कि सी ले लिया एंड यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया तो बड़ा लंबा घुस जाओगे। नीचे की साइड यहाँ पे देख लेते थे, इफ़ यहाँ से हमें सेल नहीं करना, ये वाला लेवल सेल करना। इफ़ 57,350 थोड़ा बफर रखना जोन, डायरेक्ट मत एंट्री मारना कट टू कट, वरना फंसोगे क्योंकि ट्रैप बहुत होते हैं अभी। 57,350 के नीचे सस्टेन करता है दैन फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा सीधा ये वाला 57,050, ये रहा 57,050 दैन 56,820 का ये वाला जोन ये। सो दोनों ही मैंने आपको टारगेट्स एंड लेवल्स दिखा दिए। मैं इसकी लाइव अपडेट टेलीग्राम पे कर दूंगा। सो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक्स के वीडियोस भी लाता हूँ एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीडियोस भी लाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना न्यू हो तो, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलता है कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।